अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा काज़मी ज़हीर के खिलाफ जी बहुत बड़ा बयान देने वाली है। जलील नेक्सस ने भी अब इसका एतराफ़ कर लिया है। बच्ची को अदालत पेश होने से अब रोकना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो बार बार कहते थे कि बच्ची को अदालत में लेकर आएँ, लेकिन अब इन्होंने बच्ची को अदालत रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें जो है वो तेज़ कर दी हैं। बच्ची को अदालत पेश नहीं होने देना। ज़हरा वालिदैन से मुलाकात में ज़हीर के काले करतूत मुकम्मल तौर पर बता चुकी है। जलील नेक्सस को भी बच्ची के वालिदैन से मुलाकात की हकीकत का इल्म हो गया है। 48 घंटों में पहली बड़ी डेवलपमेंट निकल के सामने आई है, जहां पे ज़हीर बच्ची के बयान से पीछे हट गया। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि किस तरह से बेचारे जो है अपनी एप्लीकेशंस जो है अपनी दरखास्तें खुद ही वापस ले रहे हैं। होता यह है कि इनको लग रहा था कि ये लोग बच्ची का जो है वो 164 का बयान दिलवाएंगे। जैसी बच्ची कराची आती है, इनकी कोशिश थी कि हमारे असर में है, हमारे डरावे में है, तो हम बच्ची को जो है वो अदालत में पेश कर देंगे, 164 का बयान दिलवा देंगे। बच्ची कह देगी जी मैंने तो ज़हीर के साथ जाना, उसके बाद जो है उसको लाहौर लेकर आ जाएंगे। ये बड़ी फैंटेसी वर्ल्ड की इनकी कहानियां थी। लेकिन यहाँ पर मामला तब गलत हुआ जब बच्ची को 2.5-3 महीने जो है वो शेल्टर होम में रखा गया और मुलाकात की परमिशन ज़हीर साहब को नहीं मिली। मुलाकात की वालिदैन को परमिशन मिली। कल तीसरी मुलाकात हुई है और आपको पता है कि कितनी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है। कल की मुलाकात ने जलील नेक्सस की जो रही सही हवा है वो भी निकाल दी है। वो जो आंटी लाहौर में बैठी हैं, बड़ी बड़ी बकवासियत कर रही थी, मैं इसको एक्सपोज करूंगी, उसको एक्सपोज करूंगी, बड़े जो है कह लगा रही थी, डांस कर रही थी। खैर डांस करना तो उसका काम है, लेकिन बड़ी अजीब गरीब किस्म की हरकत कर रही थी। हमने कहा यार चलो भाई, पता नहीं कोई चीज पहली बार 7 महीने में हाथ लग गई है। लेकिन कल की मुलाकात के बाद जी टाई फिश हो चुकी हैं और आज सिंध हाई कोर्ट में ज़हीर के जो वकील हैं उन्होंने ज़हरा काज़मी के 164 के बयान की दरखास्त वापस ले ली है। ये वो 164 का बयान है जिसके लिए ये रो पिट रहे हैं, पागल हुए हैं कि जी हमने बच्ची को लेकर आए, बच्ची को बयान दिलवाएं, बच्ची को बयान दिलवाएं। और अब जब इनको पता चल गया है कि बच्ची ने सारी असलियत अपने वालिदैन को बता दी, 3 मुलाकातों में हर चीज़ जो है वो सबूतों की बिना पर अब जो है वो सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, अदालत में पेश किए जाएंगे तो इनकी हवा निकल गई। इन्होंने आज दरखास्त ही वापस ले ली है। इन्हें मालूम हो चुका है कि अब बच्ची ब्लैकमेलिंग के असर से बाहर निकल चुकी है और किसी भी सूरत जो है ज़हीर के हक में बयान नहीं देगी। तो मैंने आपको जी बताया था कि अगले 48 आवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स जो है वो निकल के सामने आएंगी और अब आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ज़हीर अदालत से जी भाग निकला, उसको जो है पीछे से आवाज़ें दे रहे थे, बुला रहे थे ज़हीर साहब रुके रुके रुके, लेकिन वो ऐसे भागे, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे कोई जिन्नी देख लेता रात को, उन्होंने जर्नलिस्ट को देखकर ऐसे भागना मुनासिब समझा। अच्छा जी, अब जलील नेक्सस की पूरी कोशिश है कि केस को जो है वो लटकाया जाए और ज़हरा काज़मी को कोर्ट ना पहुंचने दिया जाए। मुझे समझ नहीं आती, मैं परेशान हो चुकी हूँ। कभी कहते हैं कोर्ट लेकर आओ, कभी कहते हैं पागल हो जाते हैं कोर्ट लेकर आओ, अदालत लेकर आओ, और एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि अदालत लेकर आओ। अब जब अदालत बच्ची आने के लिए तैयार है तो कहते हैं कि अदालत नहीं लेकर आना, बच्ची को जो है वो शेल्टर होम में ही रहने दो। अच्छा जी, क्योंकि कल बच्ची ने जी साफ साफ अपने वालिदैन को बता दिया है कि वो घर जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और जो ज़हीर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब उनके पेरेंट्स निकल के बाहर आए तो आपको हमने फुटेजेस दिखाई थी, वीडियो दिखाई थी जिसमें वो बेहद खुश थे। तो एकदम इंसान एक्सप्रेशंस को कंट्रोल तो नहीं कर सकता ना कि अंदर से निकल के आया, अंदर जो है वो बड़ा दुखी था, बाहर आके जो है मीडिया के सामने खुशी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से मामला बहुत अच्छे चल रहे हैं और अब से नहीं, दूसरी पहली मुलाकात से ही सारे मामला सही है। अच्छा, ज़हीर के वकील ने अदालत से कहा है कि ज़हरा काज़मी का बयान ना करवाएं, बस ज़हीर की ज़हरा काज़मी से मुलाकात करवा दे। लेकिन जी मेहदी काज़मी के वकील जिब्रान नासिर ने इनकी एक नहीं चलने दी। जिब्रान नासिर ने क्या कहा, क्या किया, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। देखिए, एक दरख्वास्त थी बच्ची का 164 का बयान कराने की जो मुलज़िम ने जमा कराई थी, वो आज इन्होंने नोट प्रेस कर दी है, वापस ले ली है। दूसरी इनकी दरख्वास्त है कि जी बच्ची से हमें मुलाकात करवाई जाए। हमारा उसमें मौक़िफ़ ये था, उन्होंने अपने दलाइल दिए कि बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको वो रेफ़र कर रहे हैं और अपनी तशरीह पेश कर रहे हैं, उनको इन्होंने फ़ाइल में लगाया नहीं कि जज साहब उनको खुद देख सकें। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो हमारे फेवर में आया था, जैसे कि वो 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, अच्छा जो एक ऑर्डर उस CP का जिसमें डिविजनल बेंच ने बच्ची को लाहौर से कराची लाने को कहा था, उसकी बेटर कॉपी वो मिसिंग थी। उसके अलावा मज़ीद में जो ऑनरेबल जज साहब को करना था असिस्ट के कुछ और इसी तरह की आइनी दरख्वास्तों के अंदर क्या लड़का लड़की से मिल सकता है, इस पर ऑलरेडी ये हाई कोर्ट फैसले दे चुकी है। वो को जजमेंट्स भी रखने थे सामने, तो जज साहब ने बेहतर समझा कि इसके ऊपर एक वक्त दिया जाए और हम तरतीब से सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दें जिन पर हमने रिलाई करना है। और अब इसमें 30 तारीख हुई है, तो 30 तारीख को इसके ऊपर अब समाप्त होगा। तो उसमें क्या आपने कोई ऑर्डिनेंस वगैरह जो असम्बली के कुछ कवानीन भी पेश करने की कोशिश की है, तो वो क्या चीज़ थी? ट्रैफिकिंग के लॉज हैं, ट्रैफिकिंग के रूल्स हैं
देखिए, हमारी तो बुनियादी शिकायत ये रहेगी ना कि हम इस केस के अंदर दलाइल पे नहीं जा रहे। दलाइल होते हैं कि जी ये पोजीशन है, जज साहब इस पे इंटरप्रिटेशन पे फैसला कर रहे हैं। यहाँ पे मामला चलते हैं छुपा के, किसी तरह कोई चीज़ हसफ करवा दी जाए, किसी तरह कोई चीज़ छुपा दी जाए, किसी तरह किसी तरफ ध्यान न लेके जाया जाए। चाहे अभी तक यही टैक्टिक चल रहा है और मैंने अब तक देखा है कि जहाँ भी जज साहिबान तसल्ली से मैटर को तरतीब से तफसील में सुन लेते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं जो उनसे छुपाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो आज भी यही कोशिश कर रहे थे और फिर जब कुछ काम नहीं आता तो हाई कोर्ट के अंदर क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में क्या काम है कि हम सबके लिए सबसे मुक़द्दस किताब है कुरान करीम, आप उसकी आयतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई ये फेडरल शरीयत कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट इस बात की मिजाज नहीं है कि डायरेक्ट कुरान की आयतें पढ़ के कोर्ट करके उस पर जज साहब ने आज कहा भी कि भाई ये लॉज बने हुए हैं, आप उस पर बात कीजिए, चाइल्ड मैरिज का जो लॉ है उस पर बात करें। ये इस तरह के टैक्टिक्स होते हैं कोर्ट्स को प्रेशर में लेने के लिए। तो ये बड़ी एक मेरे ख्याल में गैर मुनासिब बात है। आप बिल्कुल अहादीस मुबारक पे और आप बिल्कुल कुरान करीम के ऊपर रिलाई करें, मगर वो इस तरह से रिलाई करें कि फेडरल शरीयत कोर्ट के जजमेंट्स लेके आए सामने, जिन्होंने उनकी इंटरप्रिटेशन की है। क्योंकि वकील साहब इस बात की मिजाज नहीं है कि वो इंटरप्रिटेशन करे और हाई कोर्ट अपनी अपीलेट जुरिस्डिक्शन में इस बात की मिजाज नहीं कि वो इंटरप्रिटेशन करे। ये सिर्फ फेडरल शरीयत कोर्ट को इख्तियार है। तो जब आइन के तहत ये मामला बने हुए तो या तो आप फेडरल शरीयत कोर्ट के जजमेंट्स रखें सामने इस हवाले से। अच्छा, मगर जहाँ तक फेडरल शरीयत कोर्ट का रिसेंट जजमेंट है, उन्होंने तो जो पंजाब का चाइल्ड मैरिज का लॉ है जिसमें 16 साल है, जो कि अगर ये बात करते कि शादी पंजाब में हुई है, उन्होंने तो उसको भी कहा कि गैर शरई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और डिसमिस कर दी थी उसके खिलाफ जो चैलेंज आया था। तो जजमेंट सिर्फ रखेंगे तो फिर बात बनेगी ना। अच्छा, ये एक तरफ ये भी मुतालबा सामने आया कि बच्ची को यहाँ बुलाकर पूछ लिया जाए, अदालत में बुलाकर उसका हाँ, ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि जी क्या वो मिलना चाहती कि नहीं मिलना चाहती। इस बात का एक बार बार मसला है कि सवाल क्रिएट हो रहा है कि भाई अगर आपने मिलवाना ही है तो फिर आप ट्रायल क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं? फिर आप एक कटहरे में मुलजिम को क्यों खड़ा करेंगे कोर्ट के पीछे और एक कटहरे में बच्ची को क्यों खड़ा करेंगे? वो भी उस कोर्ट रूम के अंदर आप देखेंगे तो आपने जब भी आके देखा होगा ट्रायल कोर्ट के अंदर, उस कोर्ट रूम में जो कटहरा है उसकी एक पूरी वॉल बनी हुई है, 3 तरफ से वो ढका हुआ है, ताकि जब विटनेस उसके अंदर हो तो अक्यूज उसको देख ना सके और विटनेस अक्यूज को ना देख सके। क्योंकि आपने तमाम फॉर्मेलिटीज़ क्यों करनी है? इनको फिर इन किताबों को जला दीजिए, इन प्रोसीजर्स को जला दीजिए, अगर आपने साथ ही बैठा के डिसाइड करना है किसने क्या बुलवाना है किससे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। बताएं कि आज इस दरख्वास्त के आखिरी इस पे तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा। हाँ, ये आपने ज़रूर कहा, ये आपकी रिपोर्टिंग में भी आना चाहिए। कैपिटल टीवी लेट पहुँचा। हाँ, कैपिटल ठीक। हाँ, 2 दरख्वास्तें थी जी, एक थी बच्ची से मुलाकात की और दूसरी थी बच्ची का 164 का बयान रिकॉर्ड कराया जाए। 164 के बयान रिकॉर्ड कराने के हवाले से जो दरख्वास्त है वो उन्होंने वापस ले ली, खुद नोट प्रेस कर दी है, और जो मुलाकात की दरख्वास्त है उस पर समाप्त किया है।